वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है सिंधु ट्रेड लिंक्स। ठीक है, कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में कि इस कंपनी का शेयर अभी हमें खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप उसे होल्ड कर सकते हो या नहीं, लेकिन आपने इसको कितने पे खरीद रखा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है जी। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूं। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस कंपनी का कारोबार क्या है, ये कंपनी किस फील्ड की है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ओवरसीज कोल माइनिंग का इसका कारोबार है। ठीक है, मतलब माइनिंग की ये कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 3,785 करोड़ का। ठीक है, वहीं पर कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है? 880 करोड़ का। ठीक है, एक साल के अंदर इस कंपनी के शेयर ने लो और हाई कितना लगाया है? तो 16 रुपये 70 पैसे का इसका लो है, 45 रुपये 20 पैसे का इसका हाई है। ठीक है, करंट प्राइस कितना चल रहा है? 24 रुपये 60 पैसे। शेयर की बुक वैल्यू कितनी है? 10 रुपये 20 पैसे। ठीक है जी। इस स्टॉक का पी कितना देखने को मिल रहा है? 21.10। आरओई कितना है? 2.93। आरओसी कितना है? 6.12। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है? जी हाँ, हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 179 करोड़ का इसने प्रॉफिट जनरेट करा है। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है? 75% की। ठीक है, प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है? जी हाँ, 76.40% की हमें प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी की फेस वैल्यू कितनी है? 1 रुपये की। रिटर्न ऑन एसेट्स 1.07%। प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है? 2.41 की। ठीक है जी। बाकी प्रॉफिट वार कितना है इसका 5 साल के अंदर? तो 22.5% का हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गई इस कंपनी के बारे में। बाकी यहाँ पर सब कुछ हमें ओके रिपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन वाले सेक्शन की कि इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब आप देख सकते हो ये कंपैरिजन वाला सेक्शन है। 1 से लेके 8 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, 8वें नंबर पर है सिंधु ट्रेड, जिसका शेयर प्राइस अभी कितना चल रहा है? 24 रुपये 55 पैसे। वहीं पर सभी कंपनियों का शेयर बहुत बढ़िया ट्रेड कर रहा है। सबसे हाई अगर हम देखें तो वो है भाई साहब ट्रांसपोर्ट कॉर्प का 1127 के आसपास। ठीक है, वहीं अगर मार्केट कैप की बात करें तो भाई साहब आप देख सकते हो ट्रांसपोर्ट कॉर्प का 8,785 करोड़ का है, और यहीं पर सिंधु ट्रेड का कितना है? 3,785 करोड़ का। ठीक है, मतलब कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस वाले सेक्शन की कि कंपनी प्रॉफिट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब आप देख सकते हो ये प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन है। 2016 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट अपने सामने है। कंपनी की जो सेल्स है वो लगातार हमें बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है, एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो एक्सपेंसेस भी हमें कंपनी के लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर पहले कुछ कम था, लेकिन धीरे धीरे ये वापस से बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो 2021 में केवल 43 ही हुआ था। ठीक है, लेकिन वापस से हमें इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स पे करने से पहले क्या कंपनी प्रॉफिट में थी? तो ये आप देख सकते हो 2 साल लगातार इसने प्रॉफिट करा, 16 और 17 में। वहीं पर 19 लॉस, 20 में लॉस, 21 में लॉस, 22 में लॉस। ठीक है, और 23-24 में इसने वापस से प्रॉफिट जनरेट करा है। लेकिन टैक्स पे करने के बाद क्या कंपनी के पास कुछ पैसा बचा है या नहीं? तो ये है नेट प्रॉफिट वाला सेक्शन। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो 16 में प्रॉफिट करा है, 17 में प्रॉफिट करा है, 19, 20, 21, 22 और 23 लगातार लॉस। ठीक है, उसके बाद 24 में आके वापस से ये प्रॉफिटेबल बन चुकी है। ठीक है, तो ये कुछ सीन है प्रॉफिट और लॉस वाला। 2019 से लेके 2023 का ये जो सीन है लॉस वाला, ये हमें चार्ट पर भी देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं बैलेंस शीट की कि भाई साहब इस कंपनी की बैलेंस शीट क्या दिखाती है। तो 2016 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है अपने सामने। इक्विटी कैपिटल आप देख सकते हो पहले कुछ कम थी, 2021 तक केवल 51, उसके 2022 तक केवल 51, उसके बाद लगातार इन्होंने थोड़ा बहुत इंक्रीज करा है। रिजर्वेस की अगर हम बात करें तो कंपनी के जो रिजर्वेस है वो लगातार हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अदर लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास अदर लाइबिलिटीज़ भी हमें बढ़ती हुई दिख रही है। वहीं अगर
अदर एसेट्स की अगर हम बात करें तो अदर एसेट्स कुछ कम होते हुए हमें दिख रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर हम बात करें तो ये जितनी भाई साहब इनके पास लाइबिलिटीज़ है उतने ही यहाँ पर एसेट्स भी अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग की कि इस कंपनी का शेयर किस किस ने कितना होल्ड कर रखा है। तो 2017 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट अपने सामने है। अगर आप देखोगे तो प्रमोटर होल्डिंग सबसे ज़्यादा है ना। 2017 में इनके पास 74.93% था, जो कि अभी 24 में जाके 74.97% हो चुका है। मतलब कुछ खास इन्होंने इंक्रीज नहीं करा है, जितने थे उतने के उतने ही है, लेकिन इनके पास लगभग 75% के आसपास शेयर होल्ड है। वहीं अगर हम FII की बात करें तो 2017 से लेके 21 तक कुछ भी नहीं था। 22 में इन्होंने कुछ करा था 0.25%। 24 में अभी अगर हम करंट में देखें तो इनके पास कुछ भी नहीं है। वहीं अगर हम DII की बात करें तो DII के पास 17 से लेके 24 तक कुछ भी नहीं, 0.02% की होल्डिंग थी 2024 मार्च में, लेकिन सितंबर आते आते इन्होंने थोड़ा बहुत वापस से इंक्रीज करा 0.05। अब बात कर लेते हैं पब्लिक की कि पब्लिक के पास इस कंपनी के शेयर कितने हैं। पब्लिक कौन, जैसे आप, मैं और अपन जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर। तो भाई साहब पब्लिक वाला ये सेक्शन है। 2017 में पब्लिक के पास 25.07% की होल्डिंग थी। वहीं पर 2024 में आप देख सकते हो 24.98, मतलब 25% की होल्डिंग पब्लिक के पास भी है। वहीं अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा शेयर किसके पास है, प्रमोटर के पास। कितने, वो भी 75% के आसपास। अगर किसी भी कंपनी के प्रमोटर के पास अगर ज़्यादा शेयर होल्ड है तो इसका मतलब क्या है, क्या वो कंपनी लॉस में जाएगी? जी नहीं, कंपनी आगे जाके बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है। ठीक है, ये मेरा मानना है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं सीधे चार्ट पे कि चार्ट इस कंपनी का क्या बोल रहा है। लेकिन चार्ट पे जाने से पहले एक बार आप प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन देख लीजिए। देखिए कंपनी जो है 2019 से लेके तो 2023 तक लगातार लॉस में थी। ठीक है, 24 में आके इसने कुछ प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट करा है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें चार्ट पर भी देखने को मिलेगी। तो भाई साहब ये हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर 19 जून 2023 को ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टेड हुई थी। तब इसके शेयर का जो प्राइस था वो 24 रुपये 25 पैसे था। ठीक है, उसी वीक में इसने 25 रुपये का हाई लगाया है और 22 रुपये 50 पैसे का लो लगाया है। ठीक है, उसके बाद आते ही कंपनी ने क्या करा भाई साहब, अच्छा खासा हमें यहाँ पर अप मूव दिखाया है। ठीक है, ओवरऑल अगर हाई की अगर हम बात करें तो इसका ओवरऑल हाई क्या है उसको समझ लीजिए, वो है भाई साहब 45 रुपये के आसपास। और ओवरऑल लो कितना है उसको भी आप समझ लीजिए। अगर ओवरऑल लो की अगर हम बात करें तो वो है भैया लगभग इस कैंडल का लो यहाँ पर 16 रुपये 70 पैसे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर काफ़ी दिनों से ये कंसोलिडेशन चल रहा है, एक इस रेंज में ही ये अटका हुआ है। ठीक है, अब देखिए मेरा ये मानना है इस कंपनी के बारे में, ये एक माइनिंग की कंपनी है। ठीक है, और अभी कितना चल रहा है इसका शेयर प्राइस, 24 के आसपास। 24 में, अभी 2024 में इसने जो है प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट करा है। काफ़ी दिनों से ये लॉस में भी थी। ठीक है, प्रमोटर ने सबसे ज़्यादा होल्डिंग ले रखी है 75% के आसपास। अगर कंपनी इसी तरीके से प्रॉफिट जनरेट करती रही तो कंपनी के शेयर में और कंपनी में दोनों में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस वजह से आने वाले टाइम पे ये शेयर 240 तक भी हमें दिखा सकता है। लेकिन कब, अगर कंपनी ऐसे ही प्रॉफिट जनरेट करने लगेगी तो। लेकिन कंपनी है भाई साहब, कुछ भी नहीं कह सकते कि आज क्या हो रहा है और कल क्या होगा। ठीक है, बाकी इस कंपनी के शेयर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस कंपनी के शेयर लो, क्योंकि ज़्यादा कुछ चार्ट पे हमें दिख नहीं रहा है और प्रोफाइल भी इतनी हेवी हमें दिख नहीं रही है। ठीक है, बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखो हम अपना पैसा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किसी अच्छी बढ़िया कंपनी में इन्वेस्ट करें। ठीक है, कि जिसका फंडामेंटल एकदम ओके रिपोर्ट हो। ठीक है, चाहे उसका शेयर हमें डाउन दिख रहा हो, वो एक प्रॉफिट बुकिंग है। ठीक है, किसी भी कंपनी का शेयर हो वो ऐसे ही चलता है। ऐसे कभी भी यूं मत समझना कि शेयर ऐसे चलेगा। शेयर चलेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर ऊपर जाएगा फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर ऊपर जाएगा फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, इस तरीके से चलेगा। ठीक है, इस कंपनी का जो ये है चार्ट हम देख रहे हैं एक रेंज में अटका हुआ है। ठीक है, काफ़ी दिनों से, तो यहाँ ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि पैसा यहाँ पे अच्छा खासा बन पाएगा। ठीक है, बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।